नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आप सभी को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, एक शब्द आपने सुना होगा, हरिजन। जो हरिजन शब्द है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। साथियों, कल एक रैली थी, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की, दोनों की साथ में रैली थी। वहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया हरिजन शब्द को लेकर के। लोग तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं, तमाम प्रकार की खबरें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा, जिस प्रकार से कल की रैली में वाक़ हुआ। साथियों, हम विस्तार से आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार जो हरिजन शब्द है उससे जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं। वही हम कल के विवाद की भी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से कि कल जो रैली में विवाद हुआ उसका भी निचोड़ क्या है, उसकी भी सारी जानकारी हम आप लोगों के बीच में देने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे भीम 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथियों, आपके सब्सक्राइब और लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें। साथियों, जो बात अभी मैंने आपको बताई कि जो हरिजन शब्द है, हरिजन शब्द महात्मा गांधी जी ने दिया था। उनका ऐसा मानना था कि जो हरिजन हैं उनको लगा कि लोग इनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो उन्होंने अपनापन दिखाते हुए उनको हरिजन का नाम दिया, यानी हरि के जन, यानी भगवान के जन। लेकिन साथियों, जो बहुजन चिंतक है उन लोगों ने इन लोगों की जो कहानी देखी और इन लोगों जो ये हरिजन शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ निकाला, जो मतलब निकाला, यानी हरि के जन। कुछ समय की पहले की बात है साथियों, क्या होता था कि जो दासी प्रथा थी, जो खासकर ऐसी प्रथा थी हमारे देश में कि कई जगह पर जो अपनी कन्याएं हैं वो दान की जाती थी मंदिरों के लिए। पहले समय की बात है। तो ऐसा लोगों का कहना है, और आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम मंचों के माध्यम से, कि जब वहाँ पर कन्या को दान कर दिया जाता था, वहाँ के जो मंदिर के पुजारी होते थे वो पुजारी उन लोगों के साथ संभोग करते थे, और जो उनसे बच्चा पैदा होता था, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए वो उनको भगवान का जन बोल देते कि भगवान के बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों को हरिजन कहा जाता था। तो ये जो शब्द है खासकर गाली की तरह है। मानते हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं कि यदि हमको कोई हरिजन बोल रहा है तो वो एक तरीके से गाली है। साथियों, कल एक रैली थी, संयुक्त रैली थी इनेलो और बीएसपी पार्टी की। वहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी को आना था बहन कुमारी मायावती जी के साथ। और आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी हमेशा उनके सामने जो एक बहुत बड़े लीडर होते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के जो लीडर होते हैं, वही लोग भाषण दे सकते हैं। लेकिन साथियों, किसी कारणवश जो चौटाला जी हैं वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपने सीनियर लीडर यानी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भेजा। साथियों, वो मंच पर भाषण दे रहे थे और भाषण देते समय उन्होंने हरिजन शब्द का उपयोग किया। बहन कुमारी मायावती जी को आपने देखा होगा कि वो मान स्वाभिमान के लिए जानी जाती हैं, वो बहुजन समाज के लिए मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए जानी जाती हैं। बहन कुमारी मायावती जी को इस बात का बुरा लगा जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर हरिजन शब्द का उपयोग किया। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से इस खबर को बड़ा चढ़ाकर लोग चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चला रहे हैं कि इससे जो गठबंधन है बीएसपी पार्टी का और इनेलो का वो टूट जाएगा। इतना ज़रूर है साथियों कि वहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग थे, जो बहुजन समाज के नेता थे, उन लोगों ने इस बात को ज़रूर कहा कि आपको बाबा साहब के बारे में नॉलेज है, हर चीज़ है, लेकिन आपको सामाजिक नॉलेज खासकर ऐसा कहा जाता कि उनको नहीं है कि कौन सा शब्द हमें उपयोग करना है या नहीं करना है। बहुजन समाज की एक अलग विचारधारा है। आप लोग जानते हैं कि बहुजन समाज के लोग हैं वो अपनी विचारधारा के हिसाब से चलते हैं, और बहन कुमारी मायावती जी खासकर उस विचारधारा को लेकर के चलती हैं, और वो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कभी समझौता नहीं करती हैं। तो जिस प्रकार से खबरें चलाई जा रही हैं कि वहाँ पर गठबंधन टूट जाएगा, ऐसी अभी तक औपचारिक खबर कोई नहीं आई है और ना ही ऐसा होने वाला है। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से, उनको नहीं रहा होगा पता कि जो ये हरिजन शब्द है वो यूज़ करना है या नहीं करना है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि संविधान में इस शब्द का उपयोग ही नहीं किया गया।
यानी वहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ही उपयोग किया गया। यानी जो एससी और एसटी के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उन लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के नाम से ही जाना जाता है। तो इस शब्द का बैन है, इसलिए वहाँ पर जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की बातें की जा रही हैं, वहाँ पर ऐसी लोगों में बहस चढ़ गई है कि ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जिनको बहुजन समाज के लोगों की विचारधारा के बारे में जानकारी नहीं है। हो सकता है कभी कभी गलती हो जाती है। आम भाषा में क्या है कि जो अनुसूचित जाति है, उन शब्द को ज़्यादा विशेषकर जो खासकर अनपढ़ लोग होते हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो हरिजन के नाम से ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए कुछ लोग सरल भाषा में समझाने के लिए वो शब्द का उपयोग कर देते हैं। तो जो एक खबर थी जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन टूट जाएगा, ऐसी कोई खबर नहीं है और ना ही ये टूटने वाला है गठबंधन। आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।